सभी भैया बहन को दीदी का प्रणाम। आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज पाठ्य पुस्तिका से पद्य भाग पाठ 10 वाक। यह पाठ जो पद्य का लोकप्रिय कश्मीरी कवियत्री ललधद्दे जी के द्वारा रचित है। वह कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत हुआ करती थी। उनका जीवन अधिक नहीं है और उनके बारे में कुछ अस्पष्ट भी है। जो कवियत्री है वो इस पाठ के माध्यम से समझा रही है कि इंसान जब आता है तो बड़ा सीधा साधा और भोला भाला होता है। वह इस संसार में होने वाले क्रियाकलाप से अनभिज्ञ रहता है, लेकिन जैसे जैसे इस संसार में बड़ा होता जाता है और अंत में मृत्यु के निकट जब पहुंचने लगता है तो उसके मन में बहुत सारी बातें प्रवेश कर जाती है और अपने को इस संसार से अर्थात भवसागर से पार करवाने के लिए अनेक प्रयास करके प्रयत्न करता है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। कवियत्री इस कविता में इस पद्य के माध्यम से अर्थात इस पद के माध्यम से हमें समझा रही है कि रस्सी कच्चे धागे की अर्थात जो सूत का जो धागा होता है, जो कच्चा धागा होता है, क्या कर रही, खींच रही मैं नाव अर्थात मैं नाव को खींच रही हूँ। अर्थात के व्यक्ति जो मनुष्य होता है वो क्या करता है, वो जो सांस रूपी जो कच्चा धागा है उससे नाव को अर्थात अपने आप को इस भवसागर से इस संसार रूपी सागर से अपने आप को पार करवाना चाहता है, उससे खींच रहा है। अर्थात यहाँ पर कच्चे धागे को क्या बताया गया है, श्वास रूपी माला अर्थात और खींच रही मैं नाव को क्या बताया, भवसागर जो समुद्र है जो ये है उसमें क्या कर रहा है व्यक्ति, अपने आप को इस भवसागर से पार करवाने के लिए प्रयत्न कर रहा है कि वो जो अपना जीवन है उसको इस कच्ची डोरी यानी सांसों के द्वारा चल रही है। वह इस संसार में यह इंतज़ार में इसकी अपनी ज़िंदगी काट रहा है कि कभी प्रभु उनकी पुकार सुनकर उन्हें इस ज़िंदगी से पार करेंगे। उन्होंने अपने शरीर की तुलना मिट्टी के कच्चे ढांचे से करते हुए उससे नित्य पानी टपक रहा है, यानी कि प्रत्येक दिन उनकी उम्र कम होती जा रही है कि जाने कब सुन मेरी पुकार अर्थात के जो ये संसार रूपी जो सांसों रूपी जो माला है, ये धागा, ये मैं निरंतर इसको खींचे जा रही हूँ, पता नहीं ये कब टूट जाएगी और इस समय न जाने प्रभु मेरी कब इस आवाज़ को सुनेंगे, मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, सकोरे का मतलब जो एक मिट्टी का जो एक बर्तन होता है उसको बोला जाता है, तो कि उससे नित्य पानी टपक रहा है अर्थात मेरे जीवन रूपी जो सांसें हैं वो कम होती जा रही है और व्यर्थ यानी बेकार प्रयास, जो हम बार बार में जो प्रयास कर रही हूँ वो बेकार होते जा रहे हैं। जी में उड़ती रह हुक यानी कि टीस एक अलग प्रकार की बेचैनी, हुक यानी बेचैनी, तो कि मेरे मन में अनेक प्रकार की रह करके बेचैनी उठ रही है कि घर जाने की चाह घेरे। अब मुझे सिर्फ ईश्वर से मिलने की क्या हो रही है, चाह हो रही है। मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ, मैं ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे बार बार उनसे मिलने की मन में बेचैनी हो रही है कि मैं शीघ्र उनसे मिलने जाऊं। खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी,
समखा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अर्थात कि जो व्यक्ति वो कह रहा है कि केवल भोग विलास में, अर्थात कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात कि हम हमारे जीवन को क्या करेंगे, ऐशो आराम में बिताएंगे। हम हर प्रकार की सुख सुविधाओं में या अपने को किसी प्रकार के लालच में या सांसारिक मोह माया में अगर हम अपने को डुबोए रखेंगे तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, अर्थात हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, और क्या होगा, वही के अगर जिस दिन उसने स्वार्थ का त्याग कर अपने आप को त्यागी बना लिया तो वह अहंकारी बन जाएगा और जिसके कारण उसका विनाश हो जाएगा। क्या होगा, न खाकर बनेगा अहंकारी, अर्थात जो व्यक्ति इन सबको नहीं खाएगा, अर्थात भोग विलास का जीवन नहीं जिएगा तो अहंकारी बनेगा और क्या होगा, इसका विनाश हो जाएगा। समखा तभी होगा समभावी, समखा अर्थात कि हमें दोनों को, समखा मतलब कि समान, तभी संभावी अर्थात कि समान भाव होंगे। हमें दोनों प्रकार का जीवन जीना चाहिए, अर्थात हमें दोनों प्रकार से भोग करना चाहिए। अगर दोनों को बराबर मात्रा में रख करके हम समभाव उत्पन्न होगा, इस कारण क्या होगा, हमारे हृदय में उदारता अर्थात दया का भाव आएगा और हम अपने पराये से उठकर अपने हृदय के द्वार समस्त संसार के लिए खोलेंगे। खुलेगी साकल, साकल होती है जो हमारे दरवाजे पे कुंडी या जो वो क्लिप लगा हुआ होता है उसको साकल बोला जाता है। कि अगर हम सम खाएंगे अर्थात हम थोड़ा खाएंगे, समा दोनों चीज़ों को, मतलब कि अगर हम बराबर से खाएंगे पिएंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा, हमारे जीवन में हमारे हृदय में अपने पराये का हमारे ज्ञान आएगा और हम इस संसार के लिए क्या होंगे, उदारता का उदाहरण बनेंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन राह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराए। अर्थात कवियत्री इस पद्य के माध्यम से कह रही है कि आई सीधी राह से, अर्थात कि मैं तो जब ईश्वर के पास से आई थी तो अपने द्वारा परमात्मा से मिलान के लिए सामान्य भक्ति मार्ग को न अपनाकर हठ योग का सहारा लिया, अर्थात भक्ति रूपी सीढ़ी ना चढ़कर कुंडलिनी योग को जागृत कर परमात्मा और अपने बीच सीधे तौर पर सेतु बनाना चाहती हूँ। अर्थात कि जब मैं आई थी तो सीधी राह से आई थी, अर्थात परमात्मा के पास से सीधी आई थी, लेकिन गई न सीधी राह, लेकिन मैं वहाँ पर वापस जाने की राह सीधी नहीं है, अर्थात तो ईश्वर से मिलने का रास्ता सीधा नहीं है। कि अपने से सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, अर्थात के अपने द्वारा परमात्मा से मिलान के लिए सामान्य भक्ति मार्ग को ना अपनाकर हठ योग का सहारा लिया, अर्थात के मैं भगवान के लिए हट करके बैठ गई, अर्थात उसने भक्ति रूपी सीढ़ी को ना चढ़कर कुंडलिनी योग को जागृत कर परमात्मा और अपने बीच में सीधे तौर पर सेतु बनाना चाहती थी। सेतु यानी कि पुल, सूक्ष्म यानी कि छोटा, बीत गया दिन और परंतु वह अपने इस प्रयास में लगातार असफल होती रही और साथ में आयु भी बढ़ती गई। जब उसने अपनी गलती का एहसास हुआ तो क्या हुआ, जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो क्या करा उसने, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसकी जीवन की संध्या नज़दीक आ गई थी, अर्थात उसकी मृत्यु नज़दीक आ गई थी।
जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अर्थात के जब उसने अपनी ज़िंदगी का लेखा जोखा किया, अर्थात कि अपनी ज़िंदगी के बारे में विचार किया कि मैंने किस प्रकार का अपना जीवन जिया और मैंने अपने आप को किस प्रकार इसमें व्यर्थ कर दिया। अब तो उसे परमात्मा से मिलान है, तू भक्ति भवसागर के पार ही जाना होगा। पार जाने पाने के लिए परमात्मा जब उससे पार उतराई के रूप में उसके पुण्य कर्म मांगेंगे तो वो उसमें क्या देगी, कि उसके पास तो वो ईश्वर क्या मुंह दिखाएगी और उन्हें क्या देगी, क्योंकि उसने तो अपनी पूरी ज़िंदगी को हठ योग में बिता दिया। उसने अपनी ज़िंदगी में ना कोई पुण्य कमाया और न ही कोई उदारता दिखाई। अब कवियत्री अपने इस अवस्था पर पूर्ण पछतावा कर रही है और अब इसमें कोई मोल भाव नहीं है, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता। अब पछतावे के अलावा और कुछ नहीं वो कर सकती। थल थल में बसता है शिव हे, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल अर्थात थल थल में अर्थात कण कण में, बसता है यानी कि विराजमान है शिव ही, अर्थात पृथ्वी पर पृथ्वी के कण कण में शंकर भगवान ही विराजमान है, अर्थात बसते हैं। सबके अंदर, हृदय के अंदर मौजूद हैं। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हमें किसी व्यक्ति से हिंदू मुसलमान जान करके भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को पहचान, अर्थात स्वयं को जान। अगर तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को अंदर झांक कर अपने आप को जानना चाहिए, वही है साहिब से पहचान, अर्थात ईश्वर से मिलने का एकमात्र तरीका वही है। तो क्या कहते हैं कि कवियत्री कह रही है कि ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, ईश्वर से मिलना है तो आपको क्या करना होगा, स्वयं को हिंदू मुसलमान के भेदभाव में न पड़ करके आपको अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा एवं पुण्य कर्म से, अर्थात मन में उदारता के भाव से करना होगा। अर्थात अपने को आपको इस शुभ काम करना, दूसरे के कभी भी हमें मन को नहीं दिखाना चाहिए, हमें जातियों के नाम पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें सभी के लिए समान भाव रखना चाहिए। धन्यवाद भैया बहनों, आज हमारा पाठ यहीं पर पूर्ण होता है। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। रस्सी यहाँ पर मानव के शरीर के लिए प्रयुक्त हुई है और यह रस्सी कच्ची तथा नाशवान है, अर्थात यह कब टूट जाएगी ये नहीं कहा जा सकता। भक्ति रूपी रस्सी के सहारे कवियत्री ईश्वर तक पहुँचना चाहती है, लेकिन वह माध्यम अभी कमज़ोर होने से उसे असफलता मिल रही है। प्रश्न नंबर 2, कवियत्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। कवियत्री सांसारिकता तथा मोह के बंधनों को मुक्त नहीं कर पा रही है, अर्थात वह अपने आप को बंधनों से मुक्त नहीं हो रही है। ऐसे में वह प्रभु भक्ति सच्चे मन से नहीं कर पा रही है। जैसे कच्चे मिट्टी के सकोरे में रखा जल ज़्यादा देर ठहर नहीं पाता, उसी प्रकार कवियत्री का प्रयास अभी कच्चे हैं, इसीलिए उसके द्वारा मुक्ति के प्रयास भी विफल होते जा रहे हैं। कवियत्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। कवियत्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है प्रभु से मिलना। कवियत्री इस भवसागर को पार करके अपने को परमात्मा की शरण में जाना चाहती है, अर्थात
आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है, वह सांसारिक मोह माया में भटकना नहीं चाहती है। भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कोड़ी न पाई, अर्थात कवियत्री कहती है कि इस संसार में आकर वह सांसारिकता में उलझकर रह गई और जब अंत समय आया और जेब टटोली अर्थात आत्मनिरीक्षण किया तो उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ और अब उसे चिंता सता रही है कि भवसागर पार कराने वाले मांझी अर्थात ईश्वर को उतराई के रूप में वो क्या देगी। न खाकर बनेगा अहंकारी। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवियत्री मनुष्य को ईश्वर से प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग अपनाने को कह रही है। कवियत्री कहती है कि मनुष्य को भोग विलास में पड़कर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। मनुष्य जब सांसारिक भोगों को पूरी तरह से त्याग देता है तब उसके मन में अहंकार की भावना पैदा हो जाती है। अतः अहंकार रहित होकर माया मोह से विरक्त होते हुए ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदध्य ने क्या उपाय सुझाया है। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवियत्री ललदध्य ने उपाय सुझाया है कि भोग विलास और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखते हुए मनुष्य को सांसारिक विषयों में न तो अधिक लिप्त और न ही उससे विरक्त होना चाहिए। अज्ञान ही बंद द्वार की सांकल है। अंतः एवं ब्रह्म इंद्रियों पर नियंत्रण रखने से मुक्ति मिल सकती है। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। उपयुक्त भाव निम्नलिखित पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दू क्या उतराई। अगला प्रश्न, ज्ञानी से कवियत्री का क्या अभिप्राय है। ज्ञानी से कवियत्री का अभिप्राय है जिसने आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान लिया। कवियत्री के अनुसार ईश्वर का निवास तो हर एक कण कण में है, परंतु मनुष्य को इस धर्म में विभाजित कर मंदिर और मस्जिद में खोजता फिरता है। वास्तव में ज्ञानी तो वह है जो अपने अंतःकरण में ईश्वर को पा लेता है। रचना और अभिव्यक्ति। हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया कि मनुष्य में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। आपकी दृष्टि से इस कारण और देश समाज को क्या हानि हो रही है। तो समाज में व्याप्त भेदभाव के कारण निम्न हानियाँ हो रही है। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा इसी भेदभाव की उपज है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत पाकिस्तान दो देश बने। भेदभाव के कारण ही उच्च और निम्न वर्ग में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता। पर्वों के समय अनायासी झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आपसी भेदभाव के कारण ही एक वर्ग दूसरे वर्ग को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखता है। भेदभाव की उपज से अलगाववाद, उग्रवाद, आतंकवाद जैसी सामाजिक समस्याएं पैदा होती है। हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों के बारे में बार बार चेताया है। आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज में क्या हानि हो रही है। आपसी भेदभाव मिटाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। तो आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए सबसे पहले उन बातों की चर्चा ही न करें जिससे ये भेदभाव उपजता है। सरकार अपनी नीतियों के द्वारा आपसी भेदभाव को बढ़ावा न दे। राजनीतिक दल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों को धार्मिक भावनाओं का सहारा न ले। नौकरियों, शिक्षा तथा अन्य किसी भी सरकारी योजनाओं में आरक्षण को बढ़ावा न देकर योग्यता के आधार पर नियुक्ति देना चाहिए। स्कूली पाठ्यक्रम में भी एकता, समता पर आधारित हो। धन्यवाद भैया बहनों, आज हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है।